बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तुलबा व तालिबात। मैं आपकी टीचर अलाइड स्कूल सुपीरियर बहरिया कैंपस लाहौर से। ये नवीं जमात की उर्दू की किताब है और आज हम इस किताब के हिस्सा गज़ल में से मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की जो गज़ल है उसको पढ़ेंगे। ये 7वें हफ़्ते की डायरी है। सबसे पहले मैं आपको गज़ल की तारीफ़ बताती हूँ कि गज़ल कहते किसको हैं। गज़ल के मायने हैं औरतों से बातें करना, औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना। गज़ल नज़म की एक किस्म है जिसमें इश्क व मोहब्बत का ज़िक्र होता है। गज़ल का हर शेर जुदागाना मज़मून का हामिल होता है। गज़ल का पहला शेर मतला और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शायर हैं वो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब हैं, तो उनका तारुफ़ करवा देती हूँ आपके साथ। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और उर्दू अदब के मायानाज़ शायर मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। बाप का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग और चचा का नाम मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग था। बचपन में वालिद का साया सर से उठ गया, चुनाचा चचा ने परवरिश की, लेकिन बहुत जल्द वो भी फौत हो गए। 1810 में इनकी शादी अमराव बेगम से हुई, जो नवाब इलाही बख्श खान मारूफ की बेटी थीं। जितने भी बच्चे पैदा हुए वो बचपन ही में फौत हो गए। 1857 की जंग को गालिब ने अपनी आंखों से देखा और अपने खतूत में रिक्कत अंगेज़ इजहार किया। रिक्कत अंगेज़ का मतलब है जिस पर रोना या रहम आए, रिक्कत तारी करने वाला। मिर्ज़ा गालिब तमाम उम्र अपनी फ़ारसी शायरी पर नाज़ा रहे। नाज़ा का मतलब है फ़ख्र करना, लेकिन वजह शोहरत उर्दू दीवान बना। दीवान का मतलब है शायर के कलाम का मजमुआ। आखिरी अयाम में रुपए पैसे की रेल पेल ना रही, जिसकी वजह से मिर्ज़ा गालिब की बेशतर दिन फाका मस्ती की नज़र हो गए। फाका मस्ती का मतलब है तंग दस्ती में खुशी। गमों के बोझ तले दबकर गालिब रोता नहीं बल्कि बेबस होकर हंस देता है। इसलिए इसकी शायरी में उदासी नहीं बल्कि मौज़ूआत की रंगारंगी, अंदाज़े बयां की जिद्दत व नुदरत, मज़मून आफरीनी, शोखी व ज़राफ़त और रश्क जैसी बेशबहा खूबियाँ दर आई हैं। मज़मून आफरीनी का मतलब है जहन से नई बात निकालना। जिद्दत का मतलब है नयापन, नया होना। नुदरत का मतलब है उम्दगी, अनोखापन। शोखी का मतलब है शरारत या चुलबुलापन। ज़राफ़त का मतलब है मज़ाह। बकौल नकाद गालिब जिद्दत अदा के इमाम हैं। बाज़ लोगों ने मीर से बड़ा शायर करार दिया। ज़िंदगी के गमों और मसाइब को शिकस्त देने वाला गालिब 15 फरवरी 1869 में मौत को भी शिकस्त दे गया और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। गालिब ने क्या खूब कहा है, गालिब खस्ता के बग़ैर कौन से काम बंद हैं, रोइए ज़ार ज़ार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। अब हम इनकी जो गज़ल है इसको पढ़ते हैं, इन अशार को पढ़ते हैं। अशार पढ़ने के बाद मैं 1 बाय 1 जो शेर है उनकी तशरीह जो है वो पढ़ूँगी बाद में। शेर पढ़ने के साथ साथ इनके जो मुश्किल अल्फाज के मायने वो भी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, ताकि आपको शेर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएँ। पहला शेर है जी, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिले नादां का मतलब है नासमझ दिल, दर्द का मतलब है तकलीफ़ और दवा का मतलब है इलाज। अगला शेर है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मुश्ताक का मतलब है चाहने वाला, बेजार का मतलब है नाराज़, नाखुश। माजरा का मतलब है किस्सा या वाक़या। अगला शेर है, मैं भी मुँह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। ज़ुबान रखना का मायने है बोल सकना। मुद्दा का मायने है मकसद या ख्वाहिश। काश का मतलब है खुदा करे। अगला शेर है, हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। वफ़ा के मायने है खैर ख्वाही, मोहब्बत। उम्मीद के मायने है तवक्को या आरज़ू के। अगला शेर है, हाँ भुला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। भुला का मायने है जी भूल जाना, और भला का मायने है खैर ख्वाही, नेकी करना। सदा का मायने है, सदा जो है उसको आवाज़ को कहते हैं। दरवेश के मायने है फ़कीर या खुदा रसीदा। अगला शेर है, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। जान का मतलब है ज़िंदगी, निसार करना का मायने है कुर्बान करना। आखिरी शेर है, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है।
अब हम इन अशार की तशरीह की तरफ चलते हैं। सबसे पहले शेर की तशरीह है। शायर अपने दिल को मुलामत करते हुए कहता है कि ए मेरे नादान और नासमझ दिल, तुझे क्या हो गया है। मुलामत करना का मतलब है बुरा भला कहना। होश का दामन हाथ से ना छोड़ और अपनी हरकतों से बाज आ जा, क्योंकि जिस मर्ज में तू मुब्तला हो चुका है इसका कोई इलाज नहीं है। दर्द लादवा है, क्यों अपने आप को हलकान करता है, तो तू क्यों होश गंवा रहा है। इस शेर का दूसरा मफहूम ये है कि गालिब इस्तिफ़ामिया अंदाज में अपने दिल से इस्तफसार कर रहे हैं। इस्तिफ़ाम का मतलब है दरियाफ्त करना और इस्तफसार का मतलब है पूछना। ए मेरे दिल, तुझे हुआ ही क्या है कि तू परेशान है। तुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे कोई ऐसा मर्ज़ लाहक नहीं है जिसका इलाज किया जा सके। तू बेचैन बेकरार ना हो, तू भला चंगा है। इस शेर का तीसरा मतलब ये है कि गालिब अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए मेरे दिल, मुझे बता कि तुझे क्या हो गया है। कुछ समझ में आएगा तो मैं इसका इलाज करूँगा। असल में मिर्ज़ा गालिब ये कहना चाहते हैं कि जब दिल की ख्वाहिश गालिब आ जाती है तो वो दिमाग के फ़ैसले मानने से इनकार कर देता है। दिल के फ़ैसले जज्बाती होते हैं, इसीलिए गालिब ने अपने दिल को नादान कहा है। वो अपने दिल ही से अपने दर्द का दरमा पूछ रहा है। दरमा का मतलब है इलाज। अगले शेर की तशरीह पढ़ते हैं। शायर अपने महबूब की दीद का मुतमन्नी है। वो चाहता है कि इसका महबूब हर वक्त इसके सामने रहे। वो अपने महबूब से बातें करना चाहता है, लेकिन इसका महबूब उकताया उकताया सा है। गालिब को इस बात पर बहुत हैरानी है। वो तो जानता है कि दीद का मतलब है निगाह, मुतमन्नी का मतलब है तमन्ना रखने वाला, आरजू रखने वाला। उल्फत का मज़ा जब है कि हों वो भी बेकरार। उल्फत का मज़ा जब है कि हों वो भी बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। लेकिन शायर तो अपने महबूब से मिलने का शौक़ रखता है और इसका महबूब इस बात पर आमादा नज़र नहीं आता। वो अपने महबूब से उकताया हुआ है। शायर की समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या किस्सा है। शायर अल्लाह ताला से पूछ रहा है कि या अल्लाह, ये क्या किस्सा है। मैं तो तहे दिल से अपने महबूब की कुर्बत का ख्वाहिशमंद हूँ और मेरा महबूब मुझसे परे परे है। तहे दिल से यानी कि दिल के गहराई से। अगले शेर की तशरीह पढ़ते हैं। शायर कहता है कि मैं भी कुव्वत गोयाई रखता हूँ, यानी कि बोलने की कुव्वत रखता हूँ। कुव्वत गोयाई का मतलब है बोलने की कुव्वत रखना। बात करने के फ़न से आगाह हूँ, मगर मेरा महबूब मुझसे बात नहीं करता। वो मेरे दिल की ख्वाहिश को जानना नहीं चाहता। शायर बड़ी हसरत से कहता है कि काश मेरा महबूब मुझसे पूछे कि मेरे दिल में इसके लिए क्या क्या जज्बात छुपे हुए हैं। मेरी आरज़ू है कि मेरा महबूब मेरे हाल से आगाह हो। इस शेर का दूसरा मतलब ये है कि शायर अपने महबूब की बाबत ये गुमान दिल में रखता है कि वो इधर उधर के लोगों से शायर के बारे में पूछता रहता है, जबकि शायर चाहता है कि वो ख़ुद शायर से बात करे। वो समझाने के अंदाज में कहता है कि मेरे मुँह में भी ज़ुबान है, मैं भी बात कर सकता हूँ। दूसरों से मेरे बारे में पूछने की बजाय ख़ुद मुझ ही से पूछ लो। अगले शेर की तशरीह है। इस शेर का एक मतलब तो ये है कि हम भी कैसे नादान लोग हैं कि हम उन लोगों से वफ़ा की उम्मीद बांध देते हैं जिन्हें ये भी मालूम नहीं कि वफ़ा कहते किसको हैं। वो वफ़ा करना नहीं जानते हैं। इन्होंने कभी भी किसी के साथ वफ़ा का सलूक नहीं किया है। ये हमारी कम अक्ली और नासमझी है कि हम उनसे वफ़ा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दूसरा मतलब इस शेर का ये है कि हम कितने नासमझ हैं कि उन लोगों से वफ़ा की उम्मीद लगाए बैठे हैं जो इतने मासूम और भोले भाले हैं कि वफ़ा और जफ़ा में तमीज़ ही नहीं कर सकते। जफ़ा का मतलब है ज़्यादती या जुल्म। इनकी लाइल्मी और लापरवाही की वजह से मुमकिन है कि किसी रोज़ वो ना चाहते हुए नादानिस्तगी में भी वफ़ा कर जाएं। नादानिस्तगी का मतलब है लाइल्मी, नावाक़फ़ियत या बेखबरी। बस यही उम्मीद हमें सहारा देती है और हम इस इंतज़ार में हैं कि कब इनका दिल हमारी तरफ मुल्तफ़त होता है और हमारी उम्मीद बर आती है। मुल्तफ़त का मतलब है मुतवज्जा होना। उम्मीद बर आना का मतलब है उम्मीद पूरी होना। हमें अपनी वफ़ा के बदले में वफ़ा मिलती है, वैसे तो मुमकिन नहीं, क्योंकि वो नहीं जानते कि वफ़ा क्या चीज़ है। अगले शेर की तशरीह है। शायर कहता है कि ए मेरे महबूब, मैं तुझसे भलाई का उम्मीदवार हूँ, क्योंकि जो कोई दूसरों के साथ भलाई करता है इसके साथ भी भलाई ही होती है। यहाँ शायर अपने महबूब का एहसास कर रहा है। वो चाहता है कि मेरे महबूब के साथ भलाई हो।
वो कभी परेशान ना हो, इस पर कोई मुसीबत नाजिल ना हो। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि दूसरों के साथ भलाई की जाए। ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। मुकाफ़ात का मतलब है बदला, सज़ा या तावान। जो बोया जाता है वही काटा जाता है। दूसरों के साथ नेकी करने से अच्छा अजर मिलता है, जबकि बुराई के बदले में बुराई ही हाथ आती है। इसीलिए शायर कहता है कि तू भी भलाई के काम करता कि तेरे साथ भी भलाई हो। जो कुछ थैली में डालोगे तुम, वही तो थैली से निकालोगे तुम। अगर कुछ ना थैली में डालोगे तुम, तो थैली से क्या निकालोगे तुम। इस शेर का दूसरा मतलब ये है कि इस दुनिया में नेक अमल करो जो आइंदा ज़िंदगी में तुम्हारे काम आने हैं। इस दुनिया में नेक काम करोगे तो आखिरत की ज़िंदगी में इसका अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि दुनिया आखिरत की खेती है। अगले शेर की तशरीह है। शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं जो तुमसे चाहत का दावा करते हैं। वो महज ज़ुबानी बातों से काम चलाते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ दुआ देने का कायल नहीं, बल्कि तुम्हारी ख्वाहिश के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने पर तैयार हूँ। मैं इसमें फ़ख्र महसूस करता हूँ। इस शेर से दूसरा मफ़हूम ये निकलता है कि शायर कहता है कि मैं अपने मरने की दुआ क्यों मांगूँ, बल्कि मैं तो अपनी खुशी से अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। शायर इस शेर में अपने महबूब से बेपाया मोहब्बत का इजहार कर रहा है। बेपाया का मतलब है बेइंतहा। इसके दिल में अपने महबूब के लिए बड़ी चाहत है। वो इस पर अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करता। दरेग का मतलब है इनकार, गम या रंज करना। वो अपने महबूब की खुशी के लिए दुआ करने की बजाय इसकी राह में अपनी जान कुर्बान कर देना चाहता है। अगला शेर है, एक शेर की तशरीह है। शायर अपने आप को अपने महबूब के हवाले करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी कोई कदर व कीमत नहीं। कदर व कीमत का मतलब है इज़्ज़त या मंज़लत। मैं किसी काम का नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूँगा, मगर ये भी तो देखो कि मैं अपनी कोई कीमत मुकर्रर नहीं कर रहा हूँ। बग़ैर कोई कीमत अदा किए तुम्हें मिल रहा हूँ। आखिर इसमें बुराई ही क्या है जो मैं तेरा हो जाऊँ। मैं इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहता। असल में शायर अपनी हस्ती को अपने महबूब में ज़म कर देना चाहता है। ज़म करना का मतलब है शामिल करना। इसके लिए वो अपने महबूब से किसी कीमत का तलबगार नहीं है। अब ये गज़ल के सवाल जो है इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, गालिब को किन से वफ़ा की उम्मीद है। जवाब है, गालिब कहते हैं कि मुझे उन लोगों से वफ़ा की उम्मीद है जो यही नहीं जानते कि वफ़ा किसको कहते हैं। अगला सवाल है, शायर ने किसे नादां कहा है। जवाब है, शायर ने दिल के लिए नादां का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अगला सवाल है, कौन मुश्ताक है और कौन बेजार। शायर अपने आप को कहता है कि मैं अपने महबूब से मिलने के लिए मुश्ताक हूँ और मेरा महबूब मुझसे बेजार है। अगला सवाल है, दरवेश के लब पर क्या सदा है। जवाब है, इसका दरवेश कहता है कि आप दूसरों के साथ भलाई करें, आपके साथ भी भलाई होगी। आखिरी सवाल है, गालिब ने मक्ते में महबूब को अपनी क्या कीमत बताई है। यानी कि गज़ल के आखिरी शेर में गालिब ने मक्ते में कहा है कि मेरी कोई कीमत नहीं है, मैं बग़ैर कीमत के ही तुझको मिल जाऊँगा। सवाल नंबर 3 और 4 जो इसको पढ़ लेते हैं। इस गज़ल के दूसरे शेर में मुश्ताक और बेजार के अल्फाज आए हैं। ये मानवी एतबार से एक दूसरे की ज़िद हैं। ऐसे अल्फाज मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। मंदरजा ज़ील अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। लफ्ज़ दी नादां, इसका मुतज़ाद है दाना। नेकी, इसका मुतज़ाद है बदी। आज़ाद का मुतज़ाद है ग़ुलाम। दिन का मुतज़ाद है रात। मौत का मुतज़ाद है ज़िंदगी। नीचे आराब लगाने हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है मुश्ताक। आप लोग देख सकते हैं कि ज़बर और पेश लगे हुए हैं, ठीक है। मुद्दा, वफ़ा, सदा, निसार। तीसरा और जो चौथा मुकालमा है हिस्सा ग्रामर में से, वो भी हम इस डायरी का हिस्सा है, 7वें हफ्ते की डायरी का। इसको पढ़ लेते हैं। तीसरा ये मुकालमा है जी, 2 हम जमातों के दरमियान में। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मुकालमा जो है किसको कहते हैं। एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ। मुकालमा 2 या 2 से ज़्यादा आदमियों की बाहमी बातचीत को कहते हैं। इस बातचीत या गुफ्तगू के कई पहलू होते हैं। इसी गुफ्तगू से हम एक दूसरे तक अपने दिल की बात पहुंचाते हैं और एक दूसरे के ख्यालात से आगाह होते हैं। अब हम ये मुकालमा जो है तीसरा ये पढ़ते हैं। अली रज़ा, शहरियार मियाँ कहाँ जा रहे हो। शहरियार, आखा आप हैं, अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा, ये क्या कि सर पैर का होश नहीं और बाज़ार को भागे जा रहे हो। शहरियार,
भाई साहब सलाम का जवाब तो दिया होता। अली रज़ा वालेकुम अस्सलाम। सच मानो तुम्हें देखकर सलाम का जवाब तक याद न रहा। शहरियार और अब भी बेखुदी में भाग रहे हो। अली रज़ा नहीं तो बेखुदी की क्या बात है, अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा ख़रीदने जा रहा हूँ, अंग्रेज़ी कमज़ोर है ना मेरी। शहरियार अंग्रेज़ी ऐसा मज़मून नहीं है जिसके मुतल्लिक परेशान होने की ज़रूरत है। अली रज़ा क्या मतलब। शहरियार मतलब ये है कि मैं मदद के लिए हाजिर हूँ। अली रज़ा शुक्रिया दोस्त, ये तो बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। शहरियार जा कहाँ रहा हूँ, यही हिसाब का खुलासा ख़रीदने का इरादा है। अली रज़ा हिसाब में तुम्हारी मदद मैं कर सकता हूँ। शहरियार शुक्रिया, मगर ये दोनों मज़मून तैयार कैसे होंगे और हम एक दूसरे की मदद क्यों करेंगे। अली रज़ा हमारे घर में आ जाया करो और हिसाब की मशक कर लिया करो। शहरियार ठीक है, आइंदा हम दोनों मिलकर स्कूल का काम किया करेंगे और एक दूसरे की मदद से अपनी कमी पूरी कर लिया करेंगे। चौथा मुकालमा है दर्जी खाने में। हमज़ा खालिद और हसीब खालिद दोनों भाई दर्जी खाने में दाखिल होते हैं। हमज़ा खालिद अस्सलाम वालेकुम। दर्जी वालेकुम अस्सलाम। कहिए कैसे आना हुआ, कहीं भूल तो नहीं पड़े। हमज़ा खालिद आपकी तबीयत कैसी है मास्टर जी। दर्जी शुक्र है। हमज़ा खालिद मास्टर जी ये कपड़े लीजिए, मेरा सूट तैयार कर दीजिए। हमज़ा के लिए 2 शलवारें और 1 कमीज़ तैयार कीजिए। दर्जी किस हिसाब से ख़रीदा है ये कपड़ा। हमज़ा खालिद 200 रुपये फ़ी मीटर। दर्जी मेरी कमीज़ के लिए कितना कपड़ा दरकार होगा। हमज़ा खालिद 2.5 मीटर, ये कपड़ा 3 मीटर है, आध मीटर की वास्केट बना दीजिए। दर्जी जो इरशाद हो, मगर ज़माने के लिए फ़ैशन का ख्याल भी रखना पड़ता है ना। हमज़ा खालिद हमारे कपड़े कब तक तैयार हो जाएंगे। दर्जी सिर्फ 15 दिन तक। आज पीर है, अगला पीर छोड़कर आइंदा पीर को आइए, इंशाल्लाह आपके कपड़े तैयार होंगे। हमज़ा खालिद मास्टर जी पीरों के फेरे में न रखिएगा, हमारे पास इतना वक्त नहीं। दर्जी फ़िक्र न करें, हमें अपने वक्त की भी कदर है, काम आ रहा है और ख़त्म होने में नहीं आता। सच्ची बात भी कहते हैं और लोगों को वादों पर भी टरखाते हैं। हसीब खालिद मगर हमें ना टरखाना, वरना हमारी दोस्ती भी टरख जाएगी। दर्जी नहीं, ये सिर्फ बातें ही हैं, भला निरा वादों से काम चलता है कहीं। हमज़ा खालिद शुक्रिया मास्टर साहब। दर्जी दोनों जवानों की आमद का शुक्रिया। शेर का घर, ये कहानी है। शेरपुर का गांव दरिया से ज़रा हटकर आबाद था। गांव और दरिया के दरमियान सरसब्ज खेत थे। दरिया पार एक जंगल था जिसमें जंगल का बादशाह शेर रहता था और इसके साथ और भी कई शेर अपनी अपनी कछार में धाड़ा करते थे। कछार कहते हैं कि दरिया का किनारे को, तरी को, जहाँ पे शेर रहता है। धाड़ना शेर के चिल्लाने की आवाज़ होती है, जो बोलने की उसकी आवाज़ होती है। दरिया को कश्ती के ज़रिए अबूर किया जाता था, यानी कि पार की। अबूर का मतलब है पार करना, क्योंकि दरिया पर कोई पुल ना था। शेरपुर में एक बढ़ई रहता था। बढ़ई कहते हैं जो आदमी लकड़ी जो है उसके हवाले से जो काम करता है, जो अपने काम में उस्ताद माना जाता था। एक दिन इसे लकड़ी का पिंजरा बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। इसने अलिल सुबह का मतलब है सुबह सवेरे, अपने बेटे को साथ दिया और दरिया के पार जंगल में चला गया। एक दरख्त से लकड़ी काटी और पिंजरा बनाने लगा। वो अपने काम में मसरूफ़ था कि एक शेर आ गया और बोला, बड़े मियाँ क्या बनाते हो। बढ़ई ने जवाब दिया, जंगल के बादशाह का घर बना रहा हूँ। शेर ने कहा, इस छोटे से पिंजरे में हम कैसे समा सकते हैं। बढ़ई ने कहा, जंगल के बादशाह, इसमें दाखिल होकर देख लीजिए। शेर ने आओ देखा ना ताओ पिंजरे में दाखिल हो गया। बढ़ई ने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। अब शेर कैद था और पिंजरे से निकलने के लिए बेताब था। बेताब यानी कि बेकरार। बढ़ई ने बेटे से कहा, लोटा लो और आग जलाकर पानी को खूब गर्म करो। लड़के ने ऐसा ही किया। जब पानी उबलने लगा तो बढ़ई ने लोटा उठाया और शेर पर डालने लगा। जूं जूं उबलता हुआ पानी पड़ता शेर तड़पता, हत्ता कि इसके बदन की खाल तक जल गई और शेर अधमुआ सा हो गया, यानी कि अधमरा हो गया। बढ़ई ने ये देखकर पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। शेर बाहर निकला, बेतहाशा जंगल को भाग गया। बढ़ई ने खुदा का शुक्र अदा किया कि बला टली और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर ही
थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जंगल से 3 शेर आते हुए दिखाई दिए। बढ़ई और इसका बेटा दरख्त पर चढ़ गए। शेर दरख्त के नीचे आए। इन्हें दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। आखिर जला हुआ शेर नीचे खड़ा हो गया। दूसरा शेर इसकी पीठ पर चढ़कर खड़ा हो गया। बढ़ई ने देखा कि अब हमारी खैर नहीं। इसने चिल्लाकर कहा, लोटा लाओ। ये सुनना था कि नीचे वाला शेर भागा। ऊपर वाले दोनों शेर भी ऊपर नीचे गिरे और भाग निकले। जंगल में जा घुसे और फिर इधर आने की कभी कोशिश ना की। बढ़ई की हाजिर दिमागी ने ना सिर्फ शेरों को भगा दिया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि इंसान जंगल के बादशाहों का भी बादशाह है। तुलबा तालिबात, आपने ये तमाम काम जो है इसको याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। ओके तुलबा तालिबात, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।